हेलो फ्रेंड्स, कैसी तैयारी चल रही है। अब तो समय करीब आ रहा है, नेट देखिए कब हो रहा है, इसका कंफर्मेशन तो आया नहीं है अभी। फिर भी हम लोग तैयारी करते रहेंगे। हम प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चंस डाले हैं जनरल पेपर 1 के, आप उसको देखेंगे। वो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, या अभी लिखने के क्रम में मुझे पता चल रहा है, तो आप उसको ध्यान देंगे ज़रूर। आज हम पढ़ेंगे मैगजीन्स ऑफ टीचिंग और स्किल्स ऑफ टीचिंग। तो पहले हम पढ़ते हैं मैगजीन्स ऑफ टीचिंग। मतलब शिक्षण के सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि जब टीचर क्लास में जाते हैं तो उन्हें कुछ सिद्धांत के आधार पर पढ़ाना होता है। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ सिद्धांतों का अनुपालन करना होता है। सबसे पहला है जिसमें फ्रॉम नोन टू अननोन। जब भी हम पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, तो हम पहले उनको कुछ नोन चीज़ों के बारे में बताते हैं, तब उसको फिर अननोन से रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे बच्चों को अगर हमको लॉर्ड राम के बारे में बताना होगा तो पहले हम उनसे रामायण के बारे में बात करेंगे। या रामायण अभी सीरियल दिखाया गया है सबको कोविड के दौरान, तो बच्चों ने देखा है, तो वो रामायण को अच्छी तरह से समझ सकते हैं और उसके साथ अपने को अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए पहले उनको रामायण के बारे में बता के, उनसे रामायण के बारे में बातें करके, तब उनको राम के बारे में बताया जा सकता है। तो ये हुआ फ्रॉम नोन टू अननोन। ठीक है, क्योंकि नोन जो है उनके लिए रिलायबल है और उससे वो कोरिलेट कर सकते हैं अननोन को। ठीक है, दूसरा है डेफिनिट टू इनडेफिनिट। टू इन डेफिनिट, पहला का मतलब हुआ ज्ञात से अज्ञात, ज्ञात से अज्ञात, रामलीला से राम जी तक पहुंचा गया। दूसरा है डेफिनिट से इनडेफिनिट। तो इसमें क्या है कि पहले निश्चित चीज़ों को बताएंगे, उसके बाद अनिश्चित चीज़ों को बताते हैं। तो इसमें क्या है कि पहले निश्चित चीज़ क्या बताएंगे, पहले लेटर्स बताएंगे, फिर लेटर्स से कितने वर्ड्स बन सकते हैं जो कि इंडेफिनिट है, अनिश्चित है, तो पहले लेटर्स को वो समझेंगे, फिर उसके बाद उनसे वर्ड्स बनाना सीखेंगे। तीसरा है सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब हुआ सरल से जटिल की ओर। पहले सरल चीज़ों को बताएंगे, उसके बाद फिर जटिल चीज़ों को बताएंगे। जैसे अगर बच्चों को ट्रायंगल बताना है तो पहले हम उनको लाइन बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि 3 लाइन मिलके जो शेप बनता है उसे हम ट्रायंगल कहते हैं। 4 लाइन्स मिलकर जो शेप बनता है उसे रेक्टेंगल कहते हैं। तो सबसे पहले हम उन्हें लाइन का कॉन्सेप्ट देंगे जो कि सिंपल है, सरल से फिर कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाएंगे, ताकि वो लाइन से ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर सब शेप को बना सके। अगला है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। सूक्ष्म से, यहाँ पर क्या है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर ले जाएंगे। पहले इनको हम बताएंगे लाइव एग्जाम्पल्स, उसके बाद उनको एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। जैसे कि अगर हम उनको एयरपोर्ट ले जाएंगे, एरोप्लेन दिखाएंगे, उसके बाद फिर हम एरोप्लेन का फंक्शनिंग उनको बता सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि पहले वो एयरपोर्ट जाके एरोप्लेन को देख लेंगे या लाइव एग्जाम्पल को देख लेंगे, उसके बाद उनको हम लाइव एग्जाम्पल दिखा के तब एब्स्ट्रैक्ट की ओर ले जाएंगे। मतलब लाइव एग्जाम्पल में क्या है कि हम उनको पहले दिखा देंगे कि ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन इस तरह से बना है। उसके बाद उनको हम बताएंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी किस तरह से बनता है, इस तरह की चीज़। अगला है एक्चुअल टू रिप्रेजेंटेटिव। इसमें हम हवाई जहाज और एयरपोर्ट वाला उदाहरण ले सकते हैं कि पहले उनको हम एक्चुअल एरोप्लेन दिखा देंगे, उसके बाद फिर उनको रिप्रेजेंटेटिव मॉडल दिखाकर उसके बारे में समझाएंगे। या माउंटेन का पहले माउंटेन घुमा लें, कैनाल घुमा के लाएँ, उसके बाद उसके फंक्शनिंग को बताएं, तो इससे वो उसको समझ पाएंगे पहले, अगर उनको एक्चुअल चीज़ें दिखा दी जाएं। अगला है
पर्टिकुलर टू जनरल। पर्टिकुलर टू जनरल को इंडक्टिव भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पहले एक एक केस को बताया जाता है, उसके बाद फिर एक जनरल रूल बताया जाता है या बनाया जाता है। तो पहले पर्टिकुलर, जैसे हम एक जनरल रूल बता सकते हैं कि सारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन उसके पहले हमको हर एक प्लैनेट्स के बारे में पर्टिकुलर एक एक प्लैनेट्स के बारे में बताना होगा और ये बताना होगा कि हर प्लैनेट अपने अपने ऑर्बिट में सूरज के चारों ओर घूमता है। तब फिर हम उसको जनरलाइज करेंगे कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन। तो ये हुआ पर्टिकुलर टू जनरल। अगला है होल टू पार्ट। इसमें क्या है, पूर्ण से अंश की ओर। मतलब इसमें पर्टिकुलर का क्या हुआ कि खास से सामान्य की ओर, और ये हुआ कि पूर्ण से अंश की ओर। पहले पूरा प्लांट दिखा देंगे, अगर प्लांट के बारे में पढ़ाना है, उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट बताने हैं तो पहले पूरा प्लांट दिखाएंगे, उसके बाद फिर उसके पार्ट्स को बताएंगे कि ये रूट है, ये शूट है, ये ब्रांचेस है, ये लीफ है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है। इस तरह से हम जब एक्सप्लेन करते हैं तो इसे हम होल टू पार्ट कहते हैं। उसके बाद है एनालिसिस टू सिंथेसिस। इसमें क्या होता है, पहले हम विश्लेषण करते हैं फिर संश्लेषण करते हैं। विश्लेषण करने में हम क्या करते हैं, मान लीजिए किसी मशीन का हमको विश्लेषण करना है तो क्या करेंगे, तो मशीन को डीअसेंबल करेंगे। वो सारा जो असेंबल करके एक मशीन बन गया है उसको डीअसेंबल करके एक पार्ट को हम एनालाइज करते हैं कि इसका ये फंक्शन है, इसका ये फंक्शन है, इस तरह से। उसके बाद फिर हम उसको असेंबल करते हैं और सिंथेसाइज करके तब जानते हैं कि कौन सा पार्ट कौन सा फंक्शन को कर रहा है उस मशीन का। तो इसे हुआ एनालिसिस टू सिंथेसिस। ये पढ़ाने में बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, एक एक पार्ट को समझने के बाद फिर पूरे मशीन के फंक्शन को समझने में। उसके बाद है अगला लास्ट है एम्पिरिकल टू रैशनल। इसमें क्या करते हैं कि एक एक चीज़ को पहले हम उनको बताते हैं यूज करके, एक एक चीज़ को बताते हैं पहले दिखाकर, या खुद से महसूस कर या खुद जाकर प्रकृति में जाकर या कहीं भी जाकर, उसके बाद फिर उसको हम रैशनलाइज करते हैं। जैसे अगर सर्कल को समझाना है तो पहले हम उनको कोई गोल चीज़ दिखाते हैं, चाहे वो रोटी ही क्यों ना हो, उसको दिखाकर फिर हम उसको रैशनलाइज करते हैं। ये रैशनल उसका होता है कि इसका शेप राउंड होता है, राउंड किस शेप में होता है, या मून इज़ राउंड, तो मून राउंड किस तरह का है, तो रोटी की तरह राउंड है। राउंड क्या है, तो पहले ये राउंड दिखाते बना के किसी चीज़ से, उसके बाद फिर उसको रैशनलाइज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं स्किल्स ऑफ टीचिंग। ये स्किल्स ऑफ टीचिंग जब स्टूडेंट्स माइक्रो टीचिंग करते हैं और जब वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाते हैं, पीपल टीचर जो टीचर बनने जा रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स को ये सारे स्किल्स जानने होते हैं, क्योंकि जब वो क्लास में पढ़ाते हैं तो उन्हें एक साथ कई स्किल्स का प्रयोग करना पड़ता है। और एक स्किल, एक मेथड जब पढ़ाते, टीचिंग मेथड का कोई भी मेथड वो अडॉप्ट करते हैं तो उसमें कई सारे स्किल्स और कई सारे टेक्निक्स का प्रयोग होता है। तो सबसे पहला स्किल है स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द लेसन। पाठ को प्रस्तुत करने का स्किल। इसमें क्या होता है कि छात्र को लेसन इंट्रोड्यूस करने के पहले टीचर को छात्रों के पूर्व ज्ञान को जानना होता है, एंट्री बिहेवियर को जानना होता है, उनके प्रीवियस नॉलेज को जानना होता है। नहीं तो जाते ही कुछ पढ़ाना शुरू कर दें और उसके पहले का कुछ बच्चों को पता ही नहीं है, अचानक से वो जुड़ नहीं पाएंगे उस टॉपिक से। इसलिए इस पहले टीचर बच्चों से क्लासरूम में जाता है, बच्चों से एक्वेंटेंस होने के बाद वो उनसे अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछता है। वो क्वेश्चन के द्वारा या कहानी के द्वारा या नरेशन के द्वारा या कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके या एग्जाम्पल देकर बच्चों से टॉपिक तक पहुंचने की, बच्चों को
हिंट्स देता है ताकि वो बच्चे टॉपिक बता सके जो उनको पढ़ाना है। जैसे मान लीजिए टीचर को गरीबी के बारे में पढ़ाना है, पॉवर्टी पढ़ाना है, तो वो बच्चों से पूछ सकते हैं कि जो आदमी को दोनों टाइम खाना नहीं मिलता उसको क्या कहेंगे। तो वो बच्चा बताएगा कि उसे गरीब कहेंगे। तो तब टीचर बताता है कि आज हम गरीबी के बारे में पढ़ेंगे। अगला है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। अब टीचर जब लेसन को इंट्रोड्यूस कर दिया, इंट्रोडक्शन हो गया कि आज गरीबी को पढ़ाना है, तो अभी वो गरीबी को एक्सप्लेन करेगा कि गरीबी क्या है, कौन से लोग गरीब होते हैं, गरीब होने का क्या क्राइटेरिया है, कितना कैलोरी फूड मिलना चाहिए शहरी एरिया में, ग्रामीण एरिया में, और कितना पर डे इनकम होना चाहिए, इन सब के आधार ये सब को एक्सप्लेन करता है। तब वो ये स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग होता है, तब टॉपिक आगे बढ़ता है। एक्सप्लेन करने से बच्चों को समझ में आता है। तीसरा है स्किल ऑफ इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। अब स्किल यहाँ पर क्या है कि जो आपने एक्सप्लेन किया अब उसको उदाहरण से दिखलाइए, उदाहरण से बताइए। तो इसके लिए वो एग्जाम्पल्स लाते हैं और एग्जाम्पल से बच्चों को समझाने की कोशिश करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि फंक्शन ऑफ मनी पढ़ा रहे हैं या बैंक क्या क्या मनी के रूप में देता है, तो वो उदाहरण के साथ उसको बताएंगे कि बैंक का मनी किस किस फॉर्म में होता है, कैश होता है, करेंसी होता है, चेक्स होता है, ATM होता है, या क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। ये सारी चीज़ों को वो इलस्ट्रेट कर सकता है, या तो किताब लिख कर बता सकता है, या तो उसका कैश को दिखा सकता है, करेंसी को दिखा सकता है, ATM कार्ड, इस सब को दिखा कर भी बता सकता है। तो ये सारा स्किल हो गया इलस्ट्रेटिंग विथ एग्जाम्पल। जो भी पढ़ा रहे हैं उसको एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करने का स्किल, कला, दक्षता जिसको हम कहते हैं। अगला है स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। स्टिमुलस वेरिएशन का मतलब हुआ कि आप जो भी क्लास में जिस तरह से आपका जेस्चर है, जो टीचर का जेस्चर है, वो उसमें चेंज होते रहना चाहिए। टीचर को एक ही तरह से खड़े होकर बुक पढ़ के चले नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्लास को इंटरेस्टिंग और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, बच्चों का अटेंशन क्लास में रहे, पढ़ाई पर रहे, इसके लिए टीचर को अपने जेस्चर्स में, अपने सिर को हिलाने में, नोडिंग में, एक्सप्रेशन में बहुत इसको चेंज करते रहना चाहिए। आईब्रोज को कभी उठा के, कभी बच्चों को पुकार के, कभी चार्ट दिखा के, कभी बोर्ड पर लिख के, कभी बच्चों को बोर्ड पर बुला के, इस तरह से करके क्लास में बच्चों को अटेंटिव बनाए रखना होता है। इसे स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन कहते हैं। अगला है स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। इसको कहते हैं पुनर्बलन का स्किल या सिद्धांत। इसमें क्या करता है टीचर की बच्चों को रीइंफोर्समेंट के लिए बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बच्चे जब जवाब देते हैं तो बच्चों को वो वाह, वेरी गुड, गुड, ये सब करके और उनको रीइंफोर्समेंट देते हैं, और इससे बच्चों का पढ़ने में ध्यान बढ़ता है, उत्साह बढ़ता है, और वो क्लास में ज़्यादा पार्टिसिपेटिंग होते हैं। तो स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। ये दोनों तरह का होता है, ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो होता है वो क्या करता है कि डिज़ायरेबल रिस्पॉन्स आता है, बच्चों की तरफ से अच्छा रिस्पॉन्स आता है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है, और इससे बच्चों और टीचर का बॉन्डेज स्ट्रेंथन होता है। दूसरा होता है कि नेगेटिव रिस्पॉन्स भी होता है, रीइंफोर्समेंट होता है, जो बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं, तो वो बच्चों को टीचर जब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट डांटते हैं तो उसका असर कभी कभी नेगेटिव भी होता है। अगला है स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग। स्किल ऑफ क्वेश्चनिंग आजकल प्रश्न पूछने का स्किल, आजकल की शिक्षा जो है चाइल्ड सेंटर शिक्षा है,
और जब भी बाल केंद्रित शिक्षा होती है तो क्लास इंटरैक्टिव होता है, डेमोक्रेटिक होता है, सारे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, टीचर भी सब बच्चों को साथ लेकर चलते हैं। तो जब भी क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछने में क्या होना चाहिए कि क्वेश्चन ग्रामर का कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, डबल बैरल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मतलब कि उसका दो आंसर हो, या ऐसा नहीं, क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, फिर रेलिवेंट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और क्लियर आवाज़ में टीचर को क्वेश्चन पूछना चाहिए। और क्वेश्चन को पूछते समय टीचर को बायस नहीं होना चाहिए, केवल तेज बच्चों से ही क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, बल्कि डेमोक्रेटिक वे में क्लास के हर बच्चों को पार्टिसिपेट करने का मौका देना चाहिए। और क्वेश्चन यस नो टाइप का नहीं होना चाहिए। इसके अलावा क्वेश्चन पूरे क्लास को एक साथ आंसर नहीं देना है, क्वेश्चनिंग में बच्चे एक एक करके हाथ उठाकर अपने आंसर दें, इसकी व्यवस्था टीचर को देखनी चाहिए। इस तरह से ये सारे स्किल का प्रयोग करके एक अच्छे टीचर के रूप में टीचर तो इस्टेब्लिश होता ही है और बच्चों को भी नॉलेज सही होता है। थैंक यू।